मूवी शुरू होते ही हमें स्टीफन दिखाया जाता है, जो कि लंदन में एक पॉलिटिकल मिनिस्टर है। स्टीफन की वाइफ का नाम इनग्रीव है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है मार्टिन, और बेटी शैली भी है। मार्टिन प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट है। स्टीफन एक दिन एक पार्टी में जाता है जहां वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड एना को देखता है। स्टीफन को एना पहली ही नज़र में अच्छी लगने लगती है और वो उसके साथ जाकर बातें करने लगता है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो चुके हैं। मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एना को घर लेकर आता है जहाँ एना उसके पूरी परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करती है। इनग्रीव मार्टिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड एना अच्छी नहीं लगती है। दूसरी तरफ एना और स्टीफन एक दूसरे की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। कुछ समय बाद स्टीफन के ऑफिस में एना का कॉल आता है। एना स्टीफन को एक होटल में बुलाती है और कुछ ही देर बाद स्टीफन उस होटल पहुंच जाता है जहां पर एना ऑलरेडी मौजूद होती है और दोनों उस होटल रूम में इंटीमेट होते हैं। स्टीफन का अट्रैक्शन एना की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद मार्टिन का प्रमोशन हो जाता है और इसके सेलिब्रेशन में वो एक होटल में पार्टी रखता है और इस पार्टी में एना भी मौजूद होती है। एना मार्टिन की फैमिली के साथ मिलने के बाद डिनर करने लग जाती है। मार्टिन की मॉम एना से कुछ सवाल करती है तो एना इमोशनल होकर उसके जवाब देती है, जिसके बाद स्टीफन को इनग्रीव पर काफ़ी गुस्सा आता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद एना अपने घर आ जाती है और स्टीफन भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है और दोनों वापस फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन स्टीफन को पता चलता है कि एना मार्टिन के साथ पेरिस घूमने गई है, तो स्टीफन भी उनके पीछे पेरिस चला जाता है। स्टीफन एना के ही होटल में एक रूम लेता है। उसके बाद वो अपने ही रूम की खिड़की से देखता है कि एना और मार्टिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। स्टीफन एना को मार्टिन के साथ देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। फिर कुछ समय बाद सब लोग लंदन आ जाते हैं और स्टीफन एना को एक गार्डन में बुलाता है। एना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को भी छोड़ दूंगा। एना उससे कहती है अगर वो ऐसा करेगा तो इससे वो दोनों और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे और सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो जैसा पहले से चल रहा है वैसा ही चलने दो। स्टीफन एना की इस बात को एग्री हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मार्टिन की मॉम इनग्रीव का बर्थडे आता है। बर्थडे में मार्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब देखकर स्टीफन अंदर से काफ़ी दुखी होता है, पर बाहर से उसके एक्सप्रेशन ठीक ही होते हैं। फिर रात में स्टीफन एना के रूम में जाता है और वहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो रूम से बाहर आता है तो स्टीफन की बेटी शैली उसे देख लेती है। स्टीफन को लगता है उसकी बेटी उसे गलत ना समझे, इसीलिए वो उसे समझाता है। एक दिन एना की माँ को स्टीफन अपनी कार में घर छोड़ने जाता है। जब दोनों कार में होते हैं तो एना की मॉम स्टीफन से कहती है कि मुझे तुम दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम दोनों अब आगे से मिलना बंद कर दो, क्योंकि इसका नतीजा आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद स्टीफन एना को कॉल करके कहता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं पर ही रोक देना चाहिए और यही तुम्हारे और मेरे बेटे के लिए सही होगा। ब्रेकअप के बाद स्टीफन काफ़ी सैड रहने लगता है। स्टीफन की वाइफ नोटिस करती है कि स्टीफन आजकल काफ़ी सैड रहता है। यही सवाल उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम आजकल काफ़ी सैड रहते हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब स्टीफन अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो एना को फ़ोन करता है। कॉल मार्टिन उठाता है तो मार्टिन की आवाज़ सुनकर स्टीफन वो फ़ोन वही कट कर देता है। मार्टिन के साथ उस वक्त एना भी होती है, तो एना ये देखकर समझ जाती है कि ये कॉल स्टीफन का ही था। अगले दिन स्टीफन के ऑफिस में एक पार्सल आता है जिसमें एक चाबी होती है और चाबी के साथ किसी घर का एड्रेस भी होता है जो कि एना ने भेजा था। उसके बाद तुरंत ही स्टीफन एना के घर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर मार्टिन को भी उसके घर के बारे में पता चल जाता है और मार्टिन एना को उसके फादर के साथ देख लेता है। स्टीफन भी जब मार्टिन को देख लेता है तो वो घबरा जाता है और मार्टिन को समझाने की कोशिश करता है। मार्टिन का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि स्टीफन और एना का अफेयर चल रहा था। ये सब पता चलने के बाद इनग्रीव को भी काफ़ी दुख होता है और वो खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करती है।
ये सब देखकर स्टेफन घर छोड़कर चला जाता है और अकेले ही सफ़र करने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।